वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में आ गई है। ठाकरे बिना विधायक बने मुख्यमंत्री बने थे। पद पर बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना था। कोरोना की वजह से चुनाव टल गए। राज्यपाल ठाकरे को अपने कोटे की सीट से मनोनीत करने पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए ठाकरे के पास 1 महीना बचा है। उद्धव ने मोदी को इस मुद्दे पर फोन किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 28 मई तक उद्धव को विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। मंगलवार को उद्धव ठाकरे की कैबिनेट ने ठाकरे को विधान परिषद में मनोनीत करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश की थी। राज्यपाल के कोटे में 2 सीटें हैं, लेकिन राज्यपाल ने मंत्रिमंडल की सिफारिश पर अपना रुख साफ नहीं किया है। एक बार पहले भी ये सिफारिश की जा चुकी है। अपनी कुर्सी को डगमगाते देख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार रात को पीएम मोदी को फोन किया। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने उद्धव को आश्वस्त किया है कि वो जल्द से जल्द इस मामले को देखेंगे। सूत्रों की माने तो फोन पर उद्धव ने मोदी से कहा कि इस महत्वपूर्ण समय में राज्य में राजनीतिक अस्थिरता सही नहीं है। इससे राज्य में गलत संदेश जाएगा, जिससे बचना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने अपने राजनीतिक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा है। कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात को देखकर विधान परिषद का चुनाव टाल दिया गया, वरना उद्धव ठाकरे बड़ी आसानी से विधान परिषद के सदस्य चुन लिए जाते। अब उद्धव ठाकरे की कुर्सी का भविष्य राज्यपाल के कोटे की 2 सीटों पर टिका है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है। कोरोना पीड़ितों की संख्या राज्य में 10,000 पहुंचने को है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। आज फिल्में खामोश हैं, उसकी लाइट बुझी हुई है, कैमरा बंद है और एक्शन के नाम पर अंधकार है। अदाकारी की दुनिया आज शोक मना रही है अपने उस अदाकार पर जिसको इरफान खान कहते हैं। महज 53 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। होकर भी नहीं होती, नहीं होकर भी होती है। मौत दबे पांव आती है और जिंदगी के बचे हुए हिस्से चुरा ले जाती है। सामने रह जाती है तो बस किसी इरफान खान। आप तो हमेशा रहेंगे इरफान, अपनी फिल्मों में, अपनी कहानियों, अपनी अदाओं में, अपनी सदाओं में, जमाने की बातों में और हम सब के जज्बातों में। किसमें गुस्सा है? ऐसे कैसे कहते हैं कि चले गए। जिंदगी की ये रवायत है कि मौत से मिलन का रास्ता कब्रिस्तान तक पहुंचता है, लेकिन आपकी माटी में कलाकारी की, अदाकारी की, इंसानियत की, भावनाओं की, खुशियों की, गमों की, हंसी की, रुलाई की, न जाने कितने रंग हैं। उस कब्र से आपकी शख्सियत की खुशबू जमाने तक लोगों को महकाया करे। 53 साल की उम्र तो ऐसी है मानो जिंदगी का जोश कमर से थोड़ा ऊपर चढ़ा हो। अभी तो जी भर के जागने का वक्त था। आपने वक्त को चकमा दे दिया और सो गए सदा सदा के लिए, एक अनवांटेड मेहमान के बहकावे में। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। आज हंसी भी फूट फूट कर रोई होगी। आज रुदन भी अपनी पीड़ा से कराह उठा होगा। आज जिंदगी भी मुड़ मुड़ कर तुम्हारी तरफ देखती होगी कि खोया क्या है, और मौत को भी लगता होगा कि उसने ये क्या कर दिया। दिग्गज सितारे इरफान अब यादों में हैं। वो हमेशा यादों में रहेंगे। वो इरफान जो अक्सर ही अपनी बीमारी पर लिखा करते और अपने फैंस को बताते रहते थे। पहले कई बार वो अपनी हालत का जिक्र कर चुके थे। वो जो हर किसी को मुरीद बना लेता था, मैं इलेक्शन जीतूंगा। तो कभी हंसाता था, वो हर फन के उस्ताद। फिल्मों में कभी जिंदगी से जंग हारे हुए तो कभी विजेता बनकर उभरने वाला, अभिनय के लिए अधीर रहने वाला ये कलाकार अब हमारे बीच नहीं है। मंगलवार को तबीयत बिगड़ी तो उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जिंदगी पर मौत भारी पड़ी। अस्पताल ने बताया कि इरफान खान पेट की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें कोलन इन्फेक्शन हुआ था। खान हार गए। इससे पहले 2018 में भी वो जिंदगी की जंग लड़े थे लंबे अरसे तक, लेकिन तब मार्च 2018 में वो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हुए थे। तभी
रुपहले पर्दे के इस मकबूल ने ट्वीट किया था, मुझे अंदाजा भी नहीं था दुर्लभ किरदारों की तलाश करते करते मैं खुद किसी दुर्लभ बीमारी का शिकार हो जाऊंगा। 2018 में ही लंदन के अस्पताल में इलाज शुरू हो चुका था। तब इस अपरिचित बीमारी से बेहद डर गए थे इरफान। तभी बताया था कि इस दुनिया में अनिश्चितता ही निश्चित है। फैंस को भी उम्मीद नहीं थी कि उनका अजीज एक्टर लंदन के अस्पताल में बेड पर पड़ा होगा। लंदन में इलाज के दौरान ही एक बार उन्होंने लिखा था, जब मैं पहली बार दर्द के साथ अस्पताल में गया तो मुझे लंबे वक्त तक एहसास तक नहीं हुआ कि मेरे बचपन का सपना लॉर्ड स्टेडियम मेरे अस्पताल के पास ही बना है। जब मैं अस्पताल की बैल्कनी पर खड़ा होता था तो एक तरफ स्टेडियम में लगी क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की मुस्कुराती तस्वीर देखता था, एक तरफ मेरा अस्पताल था, दूसरी तरफ स्टेडियम। इस बीच एक सड़क थी जो मुझे जिंदगी और मौत के बीच के रास्ते जैसी लग रही थी। इन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है, देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। लेकिन क्या पता था कि वो बेरहम मनहूस वक्त महज 2 साल बाद ही आ जाएगा। एक बार इरफान ने कहा था, मैंने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, हमेशा अपनी इसी तरह इस बीमारी से भी लड़ूंगा। लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ते लड़ते वो इरफान सदा के लिए खो गए। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।